मुझे बोरिंग निकला, पेन से हो रहा, मैं तो उठ भी नहीं पा रही। कल रात को ऐसा क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। नहीं यार, क्या हुआ था ऐसा कल रात? जब मैंने ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नजर अपने बगल में सोए हुए यूं पड़ जाती है। इसके बाद जिमिन को धीरे धीरे कल रात जो भी हुआ वो सब याद आने लगता है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कल रात से नहीं बल्कि 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट करती हूँ। अभी तक मैं दोबारा उसे डांट करने का शौक वो नहीं था। उसने मुझसे अपने गर्लफ्रेंड पर किया, उसे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करनी है। मैं जाती हूँ यहाँ से और उससे पहले बहुत देर हो जाए मुझे ज़मीन पर ऐसा पता करनी चाहिए। ये सोच कर ताई वहाँ से उठकर जिमिन के केबिन की तरफ चली जाती है। तो सर बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भी इतनी जल्दबाजी में। जिमिन हो रही उसने आज हमारी कितनी मीटिंग है क्योंकि आज मेरे यहाँ लंदन से वापस आने वाले हैं तो मुझे उन्हें लेने एयरपोर्ट जाना होगा। सर आज हमारी एक मीटिंग है मिस्टर बोगम के साथ और आपको मिस्टर मिन के साथ मीटिंग करनी है। मिस्टर मिन के साथ मीटिंग पर वो कैसे? वो तो मेरे हैं। जिमिन मुझे किससे बहुत ज़रूरी बात करनी है तो थोड़ी देर के लिए बाहर आएगी। देखा मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं जो अफसर के साथ मीटिंग की डिस्कशन कर रही हूँ। जिमिन प्लीज मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, चल मेरे साथ। तुझे से क्या ज़रूरत बात करनी थी मुझसे जो मुझे इस तरह बीच में लेके आई? तुझे पता नहीं हम मीटिंग की डिस्कशन कर रहे थे। जिमिन से ज़रूरत है अपनी मीटिंग हो गई तो मेरी बात नहीं सुन सकती, मेरी हेल्प भी नहीं कर सकती। क्या हुआ तो तुझको वहाँ पे किसी मुझे कितना पता मुझे क्या हुआ? किसी मुझसे परेशान किया, पता मुझे क्या हुआ? तू कितना बता रही है जिमिन? क्या तू रोज रही है? पता मुझे क्या हुआ? किसी ने तुझे परेशान किया? तुझे किसी ने कुछ कहा? किसी ने डांटा? और किसी ने बर्बाद बताते हैं मुझे बता क्या हुआ? आज शाम में अपनी बहन को थैंक यू बोलेगी। ठीक है, हम चलते हैं, शाम को मिलते हैं कैफे में। सब तो अपना ध्यान रखना। तो ये बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? जिमिन कह रही है अभी तक नहीं, ये बार उससे आने का हमारा तो खाना हो गया भी तुम अच्छे से। क्या तुमने कुछ कहा थे? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम मत डिनर करो। समझे तुम? इसके आसपास भी कहीं दिखे ना तो तुम टांगे तोड़ देंगे। चल टाइगर, चलते हैं हम दोनों। और कैफे में जो भी कुछ हो रहा था वो दूर से ही बैठकर कोई बड़े आराम से ये सब होते हुए देख रहा था। और जिमिन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज के बाद से उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। वाह, कौन थी ये? गहरा लड़की मिला।
अपनी लाइफ में देखिए, तुम गॉड ने सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए बनाया जब तुम जल्दी मिलने के पास आ जाओगे। तुम ज्यादा चोट तो नहीं है ना जुनू? मुझे लगता है बहुत दर्द हो रहा था। चलो घर जाकर आराम करो। और हाँ, घर जाके अच्छे से नहा लेना, बहुत स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से। स्टॉप करेंगे, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। वैसे उस एंजल का नाम क्या था? एंजल? वो तो एंजल दिखाई देती है। कोई एंजल वेंजल नहीं, घोस्ट है घोस्ट। हाँ हाँ, वो एंजल, मेरा मतलब है तुम्हारे उस घोस्ट का नाम तो होगा कुछ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी हुआ नहीं। वो हमारा जो इंटेलिजेंट स्टाफ है। तुम मिल लूंगी कि तुम जरूरत हो जाओ, कुछ भी हो जाए तो मैं ऐसे करके रहूंगा। अच्छा चलिए, क्या तुम्हारा लेने का इरादा है पूरी रात? हाँ चलो, बन सकते हो। पर तुम्हारे उस घोस्ट का कुछ नाम तो होगा। जिमिन नाम है उसका। वाह, तुम्हारा नाम भी बहुत बोल्ड है जिमिन। तो तुम्हारी आदत सी हो गई है, जब तक तुम सुना कर लो चैन नहीं लगता। तुमको तुम कब मुमताज रिश्ते की बात अपनी आंसर करोगे? मॉम डैड से जिमिन ने बात कर ली है, हम दोनों के लिए, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो होपी हम तो मान भी गए हैं हमारे रिश्ते के लिए, पर चूंकि से तक मैंने बात तक नहीं की, लेकिन हाँ मैंने उन्हें तुम्हारी पिक भेज दिया, पर शायद उन्होंने अब तक देखी नहीं। वो बहुत खुशी रहते हैं ना, चिंता मत करो, वो भी मान जाएंगे जल्दी। अच्छा फिर वो कहा तो भी मैं तुम्हें तुम्हारे साथ ड्रॉप कर सकता हूँ, चलो मेरे साथ। हेलो, मैं तुम्हें एक पिक भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द मुझे उसकी छोटी से छोटी सारी डिटेल चाहिए, कल सुबह होने तक, उससे पहले। समझ गए तुम? मेरे टेबल में मुझे सारी डिटेल चाहिए, सुन लिया तुमने? उसने मेरे से निकल गया, शायद जिमिन की इंफॉर्मेशन मिल गई है उसे सारी। वो एक लड़की तो जितनी दिखती है उससे ज्यादा स्मार्ट है, सच में मानना पड़ेगा। सुनो, मेरे घर पहुंचो अभी के अभी, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुंच जाना। और ये सब कहने के बाद युंगी फोन कट कर देता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है, और थोड़ी देर बाद युंगी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है।
जो मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ यूँ बोलिए, आपको हम दोनों से क्या बात करनी है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए मैं कंपनी में इंटर्न बन के ज्वाइन करूंगा। तुम दोनों को ये काम नहीं दे सकता क्योंकि तुम दोनों को सब जानते हैं कि तुम दोनों इस कंपनी के बॉस हो। मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कभी किसी ने देखा, सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे सबको ठीक लगे, आप जो करोगे सही करोगे। अच्छा अब तुम दोनों आराम से ब्रेकफास्ट लो, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम। और युंगी जब डोर ओपन करता है तो देखता है कि सामने युनवो खड़ा है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अब बता तुझे मुझसे ऐसा क्या काम आन पड़ गया, तूने मुझे सुबह सुबह लेकर बुला लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस में मुझे नई इंटर्न जॉब दिलवाएगा और जिमिन के साथ मैं काम करूँ ऐसी व्यवस्था तू करेगा। यस, क्या बकवास कर रहा है, तू वहाँ का बॉस है, तू इंटर्न का काम करेगा। हाँ तुझे उससे कोई प्रॉब्लम है, तुझे जो कहा है वो कर। और तू जंगू जियो को क्या बोलेगा? तो उन दोनों की चिंता मत, दोनों से मैंने बात कर ली, तुझे जो बोला है बस वो कर। जिमिन तुम मेरे केबिन में, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। ओके मैं अभी आती हूँ। बोलो तुम मुझे क्या बोला, क्या काम है उससे? जिमिन ये चुंगी आज ही ज्वाइन हुआ, तुम्हें उससे काम सिखाना। ठीक है। उसके बाद जिमिन युंगी को अपनी टेबल के पास लेकर आ जाती है और उसे अपने साथ बिठाती है। प्लीज मुझसे आप बात कीजिए ना, मेरे उसका एक रिश्ते के लिए मुझे उनसे फोटो करता है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मैंने उनके उनसे तय के बारे में बात कर की है, मैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आज रात को उन्होंने तय को हमारे घर भी बुलाया डिनर के लिए। थैंक यू सो मच। देखो मैं आज तो कुछ लोग को देना है उनकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो गम के साथ। कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें कहीं गोरी बाहें आहा। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। क्या तुम जानती हो जोंगी ही हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए और उन्होंने आज रात तुमको तुम्हारी पूरी फैमिली को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है। आओगे ना तो अपनी फैमिली के साथ? क्योंकि अब मेरे मॉम डैड तो यहाँ नहीं है, तुम्हें तो पता ही है वो अभी उनके काम के लिए बाहर गए हुए हैं। आते मैं जानता, इसलिए तुम जिमिन को लेकर आना, जो भी बात करनी है वो जिमिन से कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है वो पूरा करना है। चलो अब मैं जाती हूँ, बाय। नोते इतने जल्दी नहीं, प्लीज थोड़ी देर को ना। चलो मुझे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार लगता है स्टेज में लगे, मैं भी डोर ओपन करके आता हूँ। तुमसे मिलकर तुमको है बताना, क्या तुम आ गई? चलो मैं भी आई। धीरे से मेरी जिंदगी हाँ हाँ अब तुम दोनों चलो अंदर। धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ये अक्सर आपने कहा था आपके घर में है, दोनों को यहाँ बुलाया पर वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ जिमिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम मुझे यहाँ ये सर बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारा ये सर नहीं हूँ, तुम मुझे जी होकर और ये गुस्सा नहीं वाले होंगे, आने वाले होंगे नहीं जियो, आ गया।
बस ये उसका जब खुद की जिंदगी आप क्या कर रहे हो? जिंदगी तुम क्या बोल रही हो? हमें कोई ऐसा बता नहीं बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरे मन के लिए तुम प्लीज मैं इस बात से बताओ। देखो जब आज ये प्रोग्राम मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रखा, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ गेम हो, हम सब कोई गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। बताओ तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे भी सही लगता है हमको गेम खेलना चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छा गेम है। अच्छा तो जल्दी बताओ क्या गेम है, हम स्टार्ट करते हैं। तो गेम होता है कि हम सब तो ये गेम टिश्यू पेपर आ गया है, तो हम सबको टिश्यू पास करना है एक दूसरे को वैसे बिना हाथ लगाए। बताओ कैसा गेम है? तो ये कैसा बकवास गेम है, हम ये गेम नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? अब हम तो ये गेम खेलेंगे। तो तुम स्टार्ट करो। देखो आदमी, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि ये सब यूवी का प्लान है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे मैं नीचे बैठ जाऊं, वरना तुम्हारी बहन का जिनको का रिश्ता खतरे में आ सकता है, ये याद रखना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। हाँ अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने इतना कहकर जीवन जुंडी को धक्का मारकर अपने घर आ जाती है ताई के साथ। हेलो आर्मी, आप सब कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। आर्मी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पिछला पार्ट है वो भी फ्लैशबैक में है और ये पार्ट भी फ्लैशबैक ही होगा। So let's start the story. तुम यहाँ मैं कब से तुम्हें घूम रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। तुम मुझे घर ले जाना। तुम चलो मेरे साथ। तुम क्या करने की कोशिश करी? तुम उसका अंजाम भी जानती हो जो तुम कल कर रही थी। वो जमीन के लिए कितना करना हो सकता है तुम यूं को नहीं जानती।
वजह से ऐसा चाहोगे? जो तुम कट कर रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ डेफिनेट। तुम जानती हो जीवन की क्या हो सकता है इसमें, तो मैं उनको नहीं जानती। ऑफिस से जीवन से जितना दूर है उतना ही उसके लिए अच्छा। तो उनको नहीं जानती ऑफिस से, वो अपनी चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर जीवन की तरफ काट समझ गया तो जीवन के लिए अच्छा नहीं। मेरे साथ मत नहीं समझाता कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जो तुम ये क्या कर रहे हो तब से, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? भाइयों आप ये सब क्या करने के टाइप है? आप हर बार मेरी और मेरे शक बीच में क्यों आते हो? तो मुझसे मेरा प्यार छीन लेते हैं। देखो जी अपना पुरानी बातों को दोहराना हमेशा था, और बात आपकी तो तुम जीवन से प्यार कर, तुम भूल जाओ उसे। तुम उस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सको कर लो और भूल जाओ जीवन को। भाइयों लेकिन आप मेरी बात तो बस जाओ, मुझे और कोई बात नहीं सुननी। इतना कहकर रूंगी वो वहां से चला जाता है। देखते तुमने, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, बस यही कारण है। ऐसे ही है हम हमेशा से। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम सैड फेस मत बना, चलो यहाँ से। A few moments later. जीवन को मेरे केबिन में भेजो, मुझे उससे देखने का मन कर रहा है। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानेगी अब। तुम्हारी पंचायत की वजह से तो सब मैं कुछ नहीं जानता। लिनो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नौकरी बनी रहे तो तुम जल्द से जल्द जीवन को मेरे केबिन में भेजो। वो तुम कैसे करोगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। जल्द से जल्द जीवन को मेरे केबिन में भेजो। नहीं रूंगी बिना, पता नहीं क्या होगा इसको। आज वो आपने मुझे बुलाया क्या तो कोई बिना अच्छे से तुम पास नहीं समझ बता दे उसमें तो कोई नहीं। जब जाओ सही आने माया की क्या कमी कर सकते हैं। सही दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? जाओ प्लीज अब खोल के जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खुल क्यों नहीं रहा? जाओ प्लीज जाओ जान, तुम एक मिनट क्या बोल रही हो? इस रूम से बाहर जाने की थोड़ी देर इंतजार करो। मेरा कुछ हाथ नहीं जा, मैंने बताया तो थोड़ा वेट तो करो। तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं इस रूम से बाहर जाने। बेबी डॉल बोलना बंद करो मुझे इस तरह से। देखो तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो मुझे, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे छोड़ो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुझे नहीं देखिए। शांत हो जाओ। तुम ऐसा नहीं लगता तुम मुझसे बदतमीज से बात करती हो। बदतमीज से बात क्यों करो मुझसे? तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम इतना पैनिक मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम दूर हटो मुझसे। शांत हो
लगता है तुम्हें कुछ नहीं कहता, इसका मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ऑलवेज हमेशा चुप नहीं रहूंगा। तुम अगर मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मेरे भाई से पूछ सकती हो कि मैं कैसी हूँ। मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ये तो जान तुमसे बहुत अच्छे से पेश आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम मुझसे अच्छे से पेश जो धमकी दे रही हो। जान मैं तुम्हें कैसे बंद कर सकती हूँ? तुम तो मेरी जान हो, लेकिन मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं। ये तुम याद रखना और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझ गई तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बात को समझ लो। तुम बस अच्छी नहीं करो, तुम मशगूल मत करो, मुझे प्लीज मेरे पास आना। क्या कहा तुमने? पुलिस तुम्हें अभी समझ जाएगी। दुनिया में मैं तुम्हें सबसे बचाऊं, पर मुझसे भी कोई प्रोटेक्ट नहीं बचाऊं। समझ गई तुम? ना पुलिस, ना तुम्हारा मॉनिटर और ना ही जियो। समझ गई तुम? अब तुम जा सकती हो। You know what? I just hate you. I hate you, Julie. इसी तरह शाम हो जाती है और जिन अपना घर से गुजरती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अरे तेज में तुम दोनों अभी भी कितना हो जाओ। तुम दोनों चाहो तो इसे फ्रेश होकर आ जाओ। हम सब मिलकर साथ डिनर करते हैं। जाओ जल्दी जाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने। प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करना, मुझे तो हैरान करना। तेरे बेटा जीवन को क्या हुआ? इतनी सैड क्यों लग रही है मुझे? क्या हुआ इसको? मैडम, जब से हम ऑफिस से निकले इसमें असर हो रहा है। अब पूछने पर कुछ पता भी नहीं। मैंने कितनी बार पूछे, कुछ बोल ही नहीं रही है। बस मुंह फुला के बैठी। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, तुम साथ में दुनिया करते हैं। इससे मैं बात करती हूँ। आज जो भी खुशी मिल पता कई सब सोच कर बहुत ही परेशान और टेंशन ले रही थी। ये सब सोचते सोचते मैं सो जाते नेक्स्ट मॉर्निंग। कितना सही थी। आज भी ऑफिस नहीं जाना था कि लेट हो जाएगी। चल जल्दी उठ। सॉरी पर नहीं तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तो ऑफिस आज ऑफिस नहीं। आज मैं तो अच्छा हम डॉक्टर के पास तबीयत चिंता करा रहे हैं। तुम मुझे पहले कल बता, डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं तो ठीक, बस मुझे ऑफिस नहीं जाना, थोड़ा देर आराम करना था। दूसरी साइड मुझे जिमिन का बहुत वेट करते हैं, पर जिमिन का ऑफिस नहीं आती, इसलिए भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो तय से ही पूछता है तो तय से जो जिमिन ने कहा वो सब बता देते हैं। भी बहुत ही परेशान हो जाती है और इसी तरह दिन खत्म हो जाता है। और दूसरी साइड जिमिन भी बहुत परेशान हो गई थी एक वजह से, और वो यूंगे से डरने लगी थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब ऑफिस से रिजाइन कर देगी, इसलिए उसने लेटर भी लिख दिया। पर मैं ऑफिस से रिजाइन कर दूंगी और मैं रेजिग्नेशन लेटर जॉब को देकर उन्हें बता दूंगी कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए उसको बताती हूँ कि वो अब इस जॉब को छोड़ना चाहती है और अब वो यहाँ पे वो काम नहीं करना चाहती। I'll come in, sir. रेजिमेंट तो अंदर आओ, प्लीज कम इन। क्या हुआ? आज सुबह मेरे कैबिन में। हाँ सर, वो मुझे आपको कुछ देना था, इसलिए तो मैं
तो जिमिन तुम इतना घबरा क्यों हो? चलो क्या देखा था तुम मुझे? ना You just said, I'm sorry. तो जिमिन क्या है उसमें? फिर यूंगी उस एनवलप को खोलता है। अरे जिमिन, ये तो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है। क्या तुम रिजाइन कर रहे हो? क्या हुआ? सब समझ रहा कुछ। मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे रिजाइन करना, प्लीज। हमने कुछ किया, मुझे इनसे इस बारे में बात करनी होगी, क्लियर करना होगा। A few moments later. भैया मुझे आपसे बात करना प्लीज, आप मेरे केबिन में आइए। जो क्या हुआ, कितना परेशान क्यों लग रहा? क्या हुआ बता मुझे। सब बताऊंगा फिर आप आइए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। A few moments later. क्या हुआ जी? ये मुझे बात क्यों बताया? और ये लीजिए, ये देखिए आप। फिर जी को बोले तो जुमकी को देता है। इसमें क्या है जी आप? यूं आपको भी क्यों नहीं देख लेते इसे फोन को? शक ये तो रेजिग्नेशन लेटर है जिमिन का। हाँ, जिमिन रिजाइन कर रही है। क्या किया आपने उसके साथ कि वो रिजाइन कर स्कूल हो गई? मैं जिमिन को बहुत टाइम से जानता हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। जब से उसने इसमें ज्वाइन किया तब से मैं उसे देखा, वो बहुत पॉजिटिव लड़की है, हमेशा खुश रहती है। पर आज उसके चेहरे पर अच्छा लगी दर्द था, थकी हुई थी वो बहुत ज्यादा। हाथ कांप रहे थे। ये रेजिग्नेशन लेटर मुझे देते हैं उसकी। क्या किया है वो आपने सच सच बताइए। जिमिन ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, वो हार मानने वाली वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। चौक मैंने कुछ नहीं किया, अब खबरदार अगर तुमने इस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन किया जिमिन इस ऑफिस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और अब इतना क्या कर रही होंगी, बहुत ही गुस्से में उस रेजिग्नेशन लेटर को कहीं फेंक कर उस केबिन से बाहर आ जाता है। जिमिन का मैसेज कि मैं घर जा रही हूँ, हम बाद में आपसे आ जाना। ये जिमिन इतनी जल्दी घर पहुंच गई, क्या हुआ पता नहीं, इसे 2 दिन से तबीयत खराब लगती है। और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिमिन को टोक रहा था। देन जिमिन उससे एक मिल जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे इस मिस्टर से नफरत है। आज तो किसी न किसी तरह से बच गई, अब हमेशा नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज का पूरा दिन तो निकलेगा, बस थोड़ी देर की बात होगी। ऐसे न कैसे तुम चला जाओ, इसमें मैं घर चले जाऊँ, बस किस्सा खत्म। मिस्टर ने क्या करा? हाथ छोड़िए मेरे। मैंने कहा हाथ छोड़िए मिस्टर ने, वरना मुझे खाऊंगी। तुम्हें जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाइए। देखिए मिस्टर ने, मैंने कहा हाथ छोड़िए, आई सेड हाथ छोड़िए मेरे। बस बहुत हो गया आपका, कितने बदतमीजी करेंगे आप। जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, हर बात तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझे तुम छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मुझे तुमसे नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझे तुम। दूर रहना पॉसिबल नहीं है, समझे तुम। मैंने कहा दूरी की बात कीजिए आप मुझसे। मिस्टर मीन रुक जाइए। भैया तब मुझे समझ नहीं क्यों जा रही है जिमिन, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक माइंड में एक बात घुसती जा रही कि बात में कोई जाने दो मेरी को बस मेरी जाती। और अब तुम मेरे नजरों में आ चुके हो तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा? कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, इवन तुम भी नहीं, समझे तुम। अरे जिमिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता।
और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज आराम से रहो और मुझे भी आराम से रहने दो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। प्लीज जुम्पी प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू पीछे छोड़ दो तेरे। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी समझे तुम। अब तो वो सच में लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम मुझे अपनाओगी कि नहीं। या कुछ नहीं मैं खुद को जैसे जिस चीज पर मेरे मुझे सोचा अच्छा लगे ना लगे तुम्हें पसंद हो ना तुम्हें अच्छा लगे ना लगे तुम्हें तो मेरा मना है। समझ में तुम्हारी मर्जी है क्या जबरदस्ती समझ गई तुम। मैं मेरा होना ही है जीते जी तो अपना तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ूंगा समझ गई तुम। लेकिन मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी खरीद के लिए कोई गुलाम नहीं दूंगी जो तुम मुझे अपने पास से बांध के रख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है आप कोई तुमकी बात मानता हूँ तुम्हारे ऊपर रखता तो मैं भी करूँ बिल्कुल नहीं है। तुम चैलेंज ना करो तो ये अच्छा मैं तुम जानते नहीं हूँ जैसे मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं समझे तुम। और तुम अगर देखना ही चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं तो फिर इतना करने के बाद जिंदगी जीने का फोर्स में किसको मिलता है। मैं जा रही हूँ इसमें तो इसमें लेना कहा रखो क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुना और बोल लिया तुमने और सुन लिया मैं अमन से जा रही क्या कर रहा और उसके बाद में यूं को धक्का मारकर वहां से भागकर अपने घर चली जाती है। ये जो मैं समझती क्यों नहीं समझती कितना प्यार करती क्यों नहीं समझती। जो अपने जीवन को ऑफिस की कैंटीन में मिलने के लिए बुलाया था इसलिए जिमी यहाँ जॉब का वेट करती है और दूसरी साइड की उनकी भी वही होता है। जिमी यूं तो नहीं देखती पर भी जिमी को देख रहा था और फिर कुछ लड़कियां आती है जिमी की फ्रेंड्स आगे देखते क्या होता है। इन दोनों बहनों का अच्छा है ना जिमी। वो जेहूब सर को इस जिमी ने फंसा रखा है और जहूब सर को उस ते ने। ये तो इन दोनों की बहन और नहीं वरना यूंगी सर भी गए समझो। हाँ तुमने सही कहा लीजा मैंने तो सुना है जेहूब सर जिमिन को डेट कर रहे हैं और शायद ये दोनों एक साथ अब शादी भी करने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ ये तो मैंने भी सुना है और दूर से बैठ कर यूंगी ये सब बातें सुन रहा था। चलो जिमिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ आओ मेरे साथ। नहीं जब सब प्लीज आप ऐसा मत कीजिए मैं चली जाऊंगी खुद से अपने आप घर चली जाऊंगी। आप रुकिए बस जिमिन जिमिन तुम ठीक हो ना जिमिन तुम्हें क्या हुआ। हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप चिंता मत कीजिए मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। आप जाइए जिमिन बट तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है तुम्हें पता है। मैं फिलहाल में तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा तुम मेरे साथ चलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। A few moments later. जेहूब जिमिन को छोड़ने उसके घर जाता है और दूसरी साइड यूंगी ने इतनी ड्रिंक कर ली थी लीजा और जेनी की बात सुनकर कि उसे अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं था और वो बस गुस्से में आग बबूला हुआ जा रहा था। तो चलिए हम आगे देखते हैं यूंगी क्या करता है। थैंक यू जेहूब सर आप मुझे ड्रॉप करने मेरे घर तक आए थैंक यू सो मच। अरे नहीं जिमिन इसमें थैंक यू क्या बात है तुम मेरे सेक्रेटरी हो इतना तो तुम्हारा बनता ही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूं। अच्छा जिमिन तुम्हारा घर आ गया अब तुम आराम से अंदर ही आओ और अपना ख्याल रखना। हाँ जिमिन मैं तुम्हारी लिपस्टिक किया था। अच्छा जिमिन अब मैं जाता हूँ तुम अपना ध्यान रखना और तुम घर के अंदर
तुम घर के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर जिहो वहाँ से जाने लगता है और जिमिन भी अपने घर पे जाने लगती है। अभी बहुत ही गुस्से में यूम भी वहाँ आता है और चलो आगे देखते हैं क्या होता है। यूम भी तुम यहाँ जस्ट शट अप और चलो मेरे साथ। यूम भी तुम क्या कर रहे हो? यूम छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? इश्क में मर जाना इश्क में मर जाना बस छोड़ो मुझे, अब तुम यहाँ से। तुमके पास बहुत वक्त था, पर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। जिमिन तुम क्या बोल रही हो? और क्या बोल रही हो? क्या बोलो? तुमने मुझे परेशान कर रखा, क्या करूँ आखिर? तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हो राजवी? मेरे पास एक रास्ता है, तुम्हें बस मेरी एक बात माननी होगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा और फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये प्रॉमिस है मेरा। क्या करना होगा मुझे? तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी मुझे? बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। बस तुम मेरा पीछा छोड़, मुझे माफ कर, जाने दो मुझे। One night stand. ये क्या बोला तुमने अभी? हाँ जी, तुम मेरे से one night stand बनाओ, पूरी तरह से मेरी बनना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा। बस एक बात, क्योंकि शुगर आउट ऑफ योर माइंड, क्या बकवास कर रहे हो? देखो जी, तुम चाहती हो तुम्हारा पीछा छोड़, तो तुम्हारे पास ये एक ही ऑप्शन है और इसमें तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर सकता। कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा मुझसे पीछा छुड़वाने में। तुम्हें तकलीफ ही क्या है? बस एक बार और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम आजाद। उसके बाद तुम कुछ सोचने लगती हो और वो समझ आती है कि जिनके से पीछा छुड़वाना इतना ईजी नहीं है और कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता। तो उसमें जुंगी की बात मानने में ही इसमें जिमिन की भलाई है, क्योंकि वो आज न कल जो उसे हासिल करना है वो हासिल कर ही लेगा। ये सब सोच के जिमिन से आकर देखती है कि ओके आई एम रेडी, पर आज नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी आंसर देना, अब मैं चलता हूँ। जिमिन युंगी के रूम में युंगी का वेट कर रही होती है, तभी युंगी की एंट्री होती है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। तुम्हें दिन क्यों लगाई? कब से वेट कर रहा हूँ। मैंने कुछ पूछा था, जवाब दो। रुक जाओ प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। अभी भी तुम्हारी बातें सुनो। आई कांट वेट। रुक जाओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। जिमिन रुको, तुम जा कहाँ रही हो? अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। क्यों मैं अपना कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ती, मुझे सब याद है।
तुम्हें सब याद दिया तो तुम देख किस्सा करती हो। चलो जल्दी से, मैं आपको मुझे सौंपता और पूरी तरह से आज मेरी बन जाओ तुम प्लीज, क्योंकि यू नो आई जस्ट हेट यू। उसके बाद जब मिलूंगी वो डॉक्यूमेंट देती है और उसे इस पर साइन करने के लिए बोलती है। इन सब के पहले तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा, फिर ही कुछ होगा हम दोनों के बीच। पहले इन पेपर्स पे तुम साइन करोगे, ये करोगे, साइन करोगे पेपर पर, फिर ही कुछ होगा हम दोनों के बीच। साइन करो पहले। तुम पहले इधर आओ मेरे पास, बताओ क्या है इन पेपर में सा। इन पेपर्स में मैंने अपने बिस्तर पे लिखी है जो तुम्हें मांगी होगी। इसमें ये लिखा है कि तुम आज रात के बाद कभी भी मुझे परेशान नहीं करो, कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, तेज भविष्य में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, आराम से उन लोग शादी होने दो और ये कंट्री छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे और मेरी लाइफ में इंटरफेयर कभी भी नहीं करोगे। ये सब लिखा है इसमें, ये सब शर्तें तुम्हें माननी होगी। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? इस शर्तें अगर तुम्हें मंजूर है तो इन पर साइन करो। अच्छा लाओ तो मैं साइन करता हूँ। तुम्हारा हो गया तो फिर इतना करने के बाद भेजूंगी जीवन को किस तरह रखता हूँ। इश्क में मर जावा, इश्क में मर जावा। जीवन में तुम क्या कर रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? मुझे करने का तुम रोका, उस पर ध्यान दो। जीवन तुम क्या कर रही हो? तुम क्या बोल रही हो? मुझे सब नहीं करना, मुझे सब करने में तुम्हें फोर्स कर रही हूँ। अगर मुझे फोर्स ही करना था तो मैं तुम्हें रिग्रेट नहीं करती, तुम्हें समझो। उसके बाद जोगी जीवन को दीवार में पिन कर दिया और दोबारा उसे किस करने लगा। अच्छा कुछ इंसान जो पूछना हो पूछो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जोगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं सच में किसी का प्यार करता हूँ जान। तो फिर तुमने मेरी डिमांड क्यों रखी मेरे से? वो तुम जल्दी समझ जाओ, मुझे समझती तुमने मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर खा देने का सोच रही हो मुझे। आप ऐसा सोच रही हो तो मेरे साथ ट्राई भी मत करना। क्या तुम मंजूर मुझे बार-बार क्यों रोक रही हो? जीवन का अभी तक फिर क्यों नहीं आई? मैं लेट हो गया। हाँ जीवन का मुझे मैसेज आया था, थोड़ी देर पहले उसने मुझे मैसेज करके बताया कि कुछ अफसर के साथ कहीं बाहर जा रही है तो आज करने आएगी।
कोऑपरेट करो, मेरा साथ दो, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट करो, प्लीज बेबी। तो प्रॉमिस किया रात रात से और मैं इन दोनों तुम सब क्यों खुशी मेरी बात मानो, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट करो, प्लीज मेरा साथ दो, मुझे प्यार करो। दूं अभी तू अगर बोल दे खुद को कर दूं फना, आ तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें। मैं तो तुम्हारे प्रॉब्लम क्या तुम जानते क्या हो? क्यों कर रही हो तुम बार बार ऐसा? जिमी मत जाओ प्रॉब्लम कितना प्यार समझने के लिए प्लीज 1-2 मिनट्स मुझे तुम जाओगे और मैंने इसके बाद तुम्हारी कभी एक शादी में मुझे तुम तय के लिए कंफर्म होगा। A few moments later. Julia, I'm ready. You sure are, John? Just steady. Oh, Jimmy, what wait for all of them? ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने धरा धरा शिकस्त ही हुआ।